नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों पर बैठे दोस्तों को भी हमसे बात करना पड़ेगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मैशत की तरक्की का पहला कदम है, ये कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान इजहार ख्याल। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से पूरा करें। सरप्लस होने पर इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखें। नैब का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत बड़ी लॉबिस का मुकाबला करने के लिए कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। हुकूमत की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। कहा मुआहिदे के मुताबिक बजट हमारे साथ मिलकर बनाना चाहिए था। नून लीग ने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। सियासी अज़ाइम नहीं, दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, हमारी जरूरत है। हुकूमत को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने का आज़म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तमाम तशवीश और सवालों का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने इजलास में इख्तलाफ नहीं किया, दबे लफ्जों में कहा ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन खास तौर पर KP और बलोचिस्तान में होगा। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। बाजवा और फैज ने ब्रीफिंग दी तो उस वक्त भी एहतजाज किया था। वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत की जा रही है। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो मौसर नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पे गौर। काबीना ने ECC और CCLLC के फैसलों की तौसीक की। काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की भी मंजूरी। इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पे गौर। पाकिस्तान और सऊदी वजारत मजहबी अमूर के दरमियान MOUs पर तबादला ख्याल। आलमी इदारे खुराक की स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट अफगानिस्तान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल थी। जजिस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं तक महदूद रहेंगे। तरीके इंसाफ केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। जो केस हमारे सामने ही नहीं, उस हवाले से बहस क्यों की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज़िसा के मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतरमीनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों का आज़ाद होने का फैसला दिया। इस फैसले के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस बाकी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात ना मानना और आज़ाद जाहिर करना ही असल तनाज़े है। फोन टेपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। वारंट के बगैर लाइव लोकेशन कैसे शेयर की जा सकती है। हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि ये डाटा हासिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा दहशतगर्दी दीगर मुल्कों में है मगर वहाँ रूल्स हैं। कोई टेलीकॉम कंपनी फोन टैपिंग में मावनत कर रही है तो ये गैर कानूनी है। मेरे घर चोरी होती है तो आप फुटेज किस कानून के तहत लेंगे। 400 साल पहले वारंट का कानून बना, क्या आपने 11 साल में CCTV के लिए कोई वारंट लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इन चैम्बर समात की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दी कि यहाँ जजेस के चैम्बर टेप हो रहे हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा। खाली कमरों, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और AC चलने पर बरहम। सरकारी वसाइल के बेजा इस्तेमाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। लाइब्रेरी को बाकायदा फाल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज का मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा, कारकर्दगी से मुतालिक मालूमात ली। PSO शदीद माली मुश्किलात का शिकार। तेल की दरामद खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा 810 अरब रुपए तक पहुंच गया। PSO ने लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए फौरी 80 अरब रुपए मांग लिए। वजारत खजाना को खतर साल कर दिया। PSO ने सुई नॉर्दर्न से 500 अरब, बिजली की कंपनी से 150 अरब वसूल करने हैं। हबको और PIA के जिम्मे 27 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं।